नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं शशांक श्रीवास्तव। बात करते उत्तर प्रदेश से जुड़ी दोपहर की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की। पति पत्नी में जमकर चले लात घुसे, तलाक के सिलसिले में पहुंचे थे कचहरी। मुरादाबाद कचहरी में उस समय हड़कंप मच गया जब वकील के चैम्बर पर तलाक के सिलसिले में आई रजनी नाम की महिला को उसके पति व विशाल ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो थाना सिविल लाइन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर कचहरी परिसर है। जनहित मंच मुरादाबाद के तत्वाधान में कृषि कानूनों का आम जनता पर प्रभाव विषय पर एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम अम्बेडकर पार्क के सिविल लाइन में आयोजित किया गया। मुरादाबाद में किसी कानून के विरोध में हुई जनसंवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक बात पर सहमत दिखाते हुए कहा कि इन कृषि कानून का फायदा कारपोरेट घरानों को ही होगा और आम जनता पर बहुत बुरा प्रभाव भी इसका पड़ेगा। इन कानूनों के लागू होने से किसानों की सारी फसल पूंजीपतियों के गोदामों में होगी और वहां से अपने मनमाने दामों पर वो बेचेंगे, जिससे खाद्य वस्तु वह अत्यंत महंगी हो जाएगी। इन कानूनों का प्रभाव न केवल मजदूर और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा बल्कि अत्यंत प्रभावित होगा, जिससे हर वर्ग प्रभावित हो सकता है। इन कानूनों के प्रभाव के कारण छोटी जोत वाले किसानों की भूमिहीन होकर शहर की ओर पलायन करने लगेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा ये जनहित मंच एक मुरादाबाद में है, जिसमें आम नागरिकों के हितों से संबंधित शासन और प्रशासन के समक्ष उठाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है, गठन किया गया है। उसी के तहत आज एक जनसंवाद का कार्यक्रम था। जो कृषि कानून सरकार लाई है, बिजली बिल 2020 है, उनका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर कार्यक्रम है। आम वक्ताओं ने जो विभिन्न शहर के कोने कोने से लोग आए थे, सभी की एक राय से बात आई कि भाई इनसे जमाखोरी बढ़ेगी, जिसके वजह से महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और परिणाम थे आम जनता का जो हित है उसमें बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से दलित समाज के प्रति बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से आहत होकर आज मुरादाबाद में एक दलित महापंचायत की बैठक बुलाई गई, जिसमें आसपास के जनपदों से सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोग अपनी बात रखने के लिए पहुंचे। दरअसल गत वर्ष हाथरस जनपद के बहुचर्चित दलित युवती हत्याकांड के बाद जैसे दलित समाज के ऊपर आपराधिक घटनाओं में आई बाढ़ सी हो गई है और उससे आहत होकर मुरादाबाद के मझौला इलाके में एक दलित महापंचायत बुलाई गई, जिसमें आसपास के जनपदों में भी दलित संगठन के लोग वहां पर पहुंच गए। खुशहालपुर में सड़क के किनारे बने इस मंच पर दर्जनों दलित समाज के नेता अपनी बात रख रहे थे। दरअसल मुरादाबाद के इसी इलाके में एक दलित युवती का गला घोंटकर बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद काफ़ी हंगामा भी मचा और इसी कड़ी में दलित समाज के युवक एक हो गए और एक युवक गुमशुदा भी था, जिसे लेकर दलित समाज में गुस्सा व्याप्त है। प्रदेश में चल रही किसान महासंघ पंचायतों के बीच में ये भी दलित महापंचायत योगी सरकार के लिए खासी परेशानी पैदा कर सकती है, क्योंकि अब दलित समाज के लोग सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आह्वान कर लोगों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। मेरा नाम चंदन सिंह रैदास है। ये जो देश प्रदेश में शोषित हकवंचित समाज के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार जो हो रहा है, उसके विरोध में ये विशाल महापंचायत का हमने आयोजन करा है, जिसमें तमाम विभिन्न संगठन मिलकर ये आयोजन किया है। और ये आयोजन सरकार को चेताने के लिए है, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को चेताने के लिए, संदेश देने के लिए है कि हमारे लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करोगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बात करते हैं लखीमपुर की। मोहम्मदी में इलाहाबाद बैंक के गेट के पास फास्ट फूड के ठेले पर चल रहे गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। देखते देखते हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। आनन-फानन में आग के ऊपर काबू पाया गया। बड़ी दुर्घटना भी टल गई। बताते चले, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग अवैध तरीके से होटलों व ठेलों पर किया जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। संभल में पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए पुलिस महकमे ने जिले में 2 पिंक चौकी की सौगात दी है। बरेली जोन के एडीजी अविनाश चंद्रा और जिले के टॉपर स्टूडेंट आरुषि शर्मा ने पिंक चौकी का लोकार्पण किया। एडीजी अविनाश चंद्रा ने इस बार में कहा कि जल्द से जल्द महिला थाना भी स्थापित किए जाएंगे। बात कही, दरअसल संभल स्थित जनपद के सृजन को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन जनपद में अभी तक स्थायी महिला थाना स्थापित नहीं हो सका है। न ही अभी तक पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए जिले में कोई भी महिला चौकी थी। इसको ये पहली शुरुआत की गई। जिस तरह से
यहाँ पर कहा गया है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कितनी जल्दी थाने बनते हैं। चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में आपने पिंक चौकी का उद्घाटन किया है, तो आपको कैसा लगा और क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? पिंक चौकी का उद्घाटन करके वाकई में काफी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि चंदोसी में बहुत अच्छी पहल है। जो चंदोसी में इतने सारे स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, लड़कियां पढ़ती हैं इसमें, और लड़कियां तो और बड़ी बड़ी गर्ल्स हैं, सब आती जाती रहती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी अच्छा प्रयास रहा है, उसके लिए ऑल थैंक्स टू डीसी सर, ऑल थैंक्स टू एसपी सर एंड ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट एंड ऑल थैंक्स टू मिशन शक्ति चंदोसी, जिसने इतनी अच्छी पहल की है। और सभी लड़कियां कम से कम अपनी समस्याएं एटलीस्ट यहाँ रख सकती हैं, उनका समाधान होगा। एक गुन्नौर में और एक चंदोसी में। गुन्नौर सर्कल के 3 थाने हैं, चंदोसी सर्कल के 4 थाने हैं। इनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ तक होगी जी। और जो भी पीड़ित बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चियाँ हैं, जिनकी पुलिस से संबंधित कोई भी समस्या है जी, वो इन पिंक चौकियों पर बिना किसी संकोच के, भय के आएँ, उनकी बात पूरी तरह सुनी जाएगी और जो भी न्यायोचित कार्रवाई है, तत्पर कार्रवाई है, वो की जाएगी। संभल में मारपीट। जी हाँ, संभल में लाइव मारपीट के 2 पक्षों के बीच में चले जमकर लात घुसे। गंदे नाले में उतरकर जमकर चल रहे हैं लाइव मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाथों में ईंट लेकर एक दूसरे को वार कर रहे हैं। लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कर रहे हैं लोग गालियों की बौछार। निवर्तमान ग्राम प्रधान पुत्र और प्रधान प्रत्याशी के बीच में प्लाट कब्जा करने को लेकर बताया जा रहा मारपीट का कारण गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बबराला कल्लू नागला का ये मामला बताया जा रहा है। बात करते हैं गोंडा की। गोंडा डीएम ने गजल गाई तो एसपी ने गाया शिव का गाना। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार पार्टी में गाए गाना। डीएम मार्केट शाही ने गजल तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से साला घर महके बेहतरीन गजल गाया। तो वहीं एसपी शैलेश पांडे ने भांग धतूरा कहाँ पैबे हो शिव मानत नाही गाना गाकर पत्रकारों के साथ पुलिस पार्टी दी। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। शिव के मनाई हो शिव मानत आगे ना कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे, कोठा अटारी शिव के मन ही न भावे, टूट ही मड़ैया कहाँ पाइब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही। कानपुर में बुजुर्ग को मारी टक्कर, सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मौत हो जाने की बात भी स्पष्ट हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक तेज रफ्तार वाहन ने साइकिल के किनारे खड़े एक बुजुर्ग को ऐसी टक्कर मारी कि उसकी मौत हो गई। अचानक हुआ यह हादसा कानपुर के ग्वारटेली थाना क्षेत्र का है, जहां वीआईपी रोड में किनारे बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वहां से गुजर रही ओमनी वैन तेज रफ्तार में अनियंत्रित हो गई और मुड़ते समय बुजुर्ग को टक्कर मारते हुए फरार हो गए, जिसको पास में पड़ोस के खड़े लोगों ने मौके पर पहुंचे तो बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। रविवार को रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के आहार गांव के पास उस समय हादसा हो गया जब मिट्टी को लेकर जा रहे एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना जैसे ही गांव वालों के पास पहुंची, वहां हड़कंप मच गया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण परिजनों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को किसी तरह समझाया बुझाया और जाम खुलवाया। कड़ी मशक्कत के बाद आश्वासन दिया गया, तब जाकर परिजनों ने रोड को खाली किया। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मिट्टी के अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। दिन मिट्टी को लेकर के इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इस क्षेत्र में अवैध खनन पूरे जोरों से चल रहा है। रात के अंधेरे में चारों तरफ अवैध खनन कर रहा है माफिया, भूमाफिया, और इनके बड़े बड़े डंपर हैं, ट्राला हैं, जो बड़े तेज रफ्तार में मिट्टी लेकर के सारी जगह सप्लाई कर रहे हैं। एक सुनील लोधी पुत्र विश्राम लोधी पूरे नगवर ग्राम एहार के रहने वाले हैं, जिनका डंपर नंबर MSDD 6229 एक्सीडेंट हो गया है। डंपर को पकड़ लिया गया है। चालक अभी मौके से फरार है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वैधानिक कार्रवाई। अब झांसी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी नेफ्रोलॉजी के लिए OPD सेवाएं शुरू।
महीने के हर तीसरे शनिवार को किडनी से संबंधित शिकायतों के लिए स्थितियों के लिए सीधे संपर्क कर सकते विशेष परामर्श केंद्रित होगा। ये दिल्ली से आए डॉक्टर मनोज सिंघल ने बताया कि किडनी के मरीज पूरे विश्व में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बीच व्यक्ति के लिए हेल्थी लाइफ स्टाइल, प्रतिदिन व्यायाम, खान-पान का व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना होगा। अल्पसंख्यक मंत्री का मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिला गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा के द्वारा जिले में 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम किया गया। वहीं इस दौरे में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोरखपुर के साथ बैठक भी की गई। अंत में उत्तर प्रदेश के पूर्व एनी रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मंत्री ने कार्यक्रम के आयोजकों को ढेर सारी बधाई देते हुए उक्त कार्यक्रम में जीत हासिल करने वाले टीम को अपने हाथों सम्मानित भी किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाजवादी पार्टी के पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व की सपा सरकार में जिस तरह जंगल राज हुआ करता था, आज वो जंगल राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद में खड़े हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने 2017 में प्रदेश की कमान संभालने के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में स्वर्णिम हरफों से, अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में कि 2017 में जब सरकार आई थी तो जंगल राज था उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, क्या दुर्दशा थी प्रदेश की। और आज मैं लखनऊ से और गोरखपुर तक के सफर में मैं यही देख रहा था, मैं बात कर रहा था कि विकास चारों तरफ होता दिख रहा है और यही गोरखपुर है जहां हम लोग आते थे और गाड़ियों से या रिक्शों से गिर जाया करते थे अगर हाथ पकड़ कर न बैठे। आज इतनी शानदार सड़कें बनी हुई हैं, इतना बेहतरीन विकास हो रहा है, हर तरफ व्यवस्थित दिख रहा था गोरखपुर। लग रहा था कि वाकई में ये एक हमारे प्रदेश का अपने आप में कहना चाहिए गोरखनाथ का शहर। रायबरेली जिले के बछराव थाना क्षेत्र के गंगागंज राघवपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छत पर बिजली के केबल ठीक कर रहे युवक के करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अशोक अपने छत की ओर बिजली के केबल पर पन्नी बांधकर सही कर रहा था, जिसे वो करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। अशोक की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंचे मौके पर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बात करते हैं कुशीनगर की। पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह ने NH-28 पर बने टोल बूथ को उखाड़कर छोटी गंडक नदी में फेंकने की चेतावनी दी है। कुशीनगर के लोगों से टोल टैक्स के रूप में जबरिया वसूली 100 रुपये हो रही है। कुशीनगर के लोगों से जबरिया टोल टैक्स की वसूली का मामला सामने आया तो टोल बूथ उखाड़कर फेंकने की धमकी दी गई है। 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले लोगों से नियम विरुद्ध वसूला जा रहा था टोल टैक्स। हाटा व कुशीनगर नगरपालिका के सीमा पर स्थित मजुआना टोल प्लाजा सड़क का लगभग 2 किलोमीटर का हिस्सा पड़ता है। देवरिया जनपद में इस हिस्से में लगा हुआ है ये टोल प्लाजा। कुशीनगर के लोगों को सलेमगढ़ में लगे टोल प्लाजा और मजूना टोला प्लाजा पर दोनों पर टैक्स देना पड़ता है। हाटा के विधायक ने केड़िया मजूनाना पर टोल लगाने की बात को लेकर प्लाजा हटाने की शुरुआत कर चुके हैं और उन्होंने सिफारिश भी की है। कि मध्य सीमा मुजहना में एक टोल प्लाजा है जो हाटा और कुशीनगर के लोगों से जबरन 100 रुपये की वसूली कर रहा है। यदि वो अपने नियम के तहत वसूली नहीं किया तो मुझे बाध्य होकर के टोल प्लाजा के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा और इस टोल प्लाजा को उखाड़ करके हम छोटी गंडक में फेंकवा देंगे, क्योंकि आम जनता 20 किलोमीटर के एरिया में टोल प्लाजा माफ है। खबर दोपहर में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।